एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अकाने और उसका बॉयफ्रेंड एक कैफ़े में बैठे हैं और अचानक उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उसे अपनी पसंद की लड़की मिल गई है। अकाने कुछ बोलने लायक ही नहीं रहती और सोचती है उसे लगा ही था कि वो आजकल कुछ अजीब रिएक्ट कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अकाने अपनी दोस्त मोमो के साथ होती है और मोमो को बहुत हंसी आती है जब उसे पता चलता है कि अकाने के बॉयफ्रेंड ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे ऑनलाइन एक लड़की मिल गई थी और वो अकाने को उदास होने के लिए मना करती है। फिर जो अकाने है वो बहुत उदास होती है क्योंकि उसे वो सब याद आता है जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गेम खेलना सिखाया था, पर अब उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने यह मैसेज किया है कि उसे वो सब आइटम वापस चाहिए जो उसने अकाने को दिया है। और उस एसएमएस को पढ़ के अकाने और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। बट जो मोमो थी अब उसकी क्लास का टाइम हो गया और मोमो उसे उदास होने के लिए मना करती है और वहां से चली जाती है। फिर मोमो के जाने के बाद अकाने सोचने लगती है कि वो हमेशा ऐसे उदास नहीं रह सकती, उसे मूव ऑन करना पड़ेगा। और फिर वो अपने लैपटॉप में गेम को ऑन करती है अपने एक्स को उन आइटम को रिटर्न करने के लिए, और जैसे ही वो गेम को ऑन करती है वो अपने आइटम को भी चेक करती है जहाँ पे उनमें से कुछ आइटम्स उसने अपने खुद के पैसे लगाकर परचेज़ किए होते हैं, जिनको देख के वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। अगर उसको पहले से पता होता कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देगा तब वो अपने पैसे इस बेकार से गेम में कभी वेस्ट नहीं करती। और फिर वो अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए गेम में जाके हंटिंग करना स्टार्ट कर देती है और कई सारे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। बट तभी वहाँ पर कोई दूसरा बंदा आ जाता है और अकाने उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो उसका क्लैन मेंबर है जिसका नाम यामादा है। और फिर वो उसको मैसेज करती है गुड मॉर्निंग, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता और 2 मिनट बाद यामादा हेलो भेजता है। बट ये देखने के बाद अकाने यामादा से पूछती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यामादा बताता है वो यहाँ पर हंटिंग के लिए आया है। बट अकाने को समझ नहीं आ रहा होता कि ये बंदा इतना टाइम लेके क्यों मैसेज भेज रहा है और वो भी बस 2-3 वर्ड ही लिख रहा है। फिर अकाने यामादा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया और भी बहुत सारी कंप्लेंट करती है। पर जो यामादा है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मेरे को ये हंटिंग ग्राउंड चाहिए, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये सुनने के बाद जो अकाने हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो यामादा को भी बुरा भला बोलने लगती है। फिर यामादा बोलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस टॉपिक पे। ये देख के अकाने और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मना कर देती है ये हंटिंग ग्राउंड देने से, और फिर उसको काफ़ी कुछ बोल भी देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने है वो आराम से बैठी होती है और तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है। जो गेम है वो फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है एक इवेंट के थ्रू, और वहाँ पे जो गेमर्स हैं उन्हें रेयर आइटम के कोड्स भी मिलेंगे। और ये देखने के बाद वो सोचने लगती है कि अगर उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया होता तो वो वहाँ जाती उसके साथ और वहाँ पर वो लोग बहुत मज़े करते। पर ये सोच के वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो क्लासेस के लिए जा रही होती है और वहाँ पे वो मोमो से भी मिलती है और वो मोमो से पूछती है क्या वो उसके साथ शॉपिंग के लिए चलेगी। और अकाने के अंदर ही अंदर ये प्लान चल रहा था कि वो वहाँ पर बन ढन कर जाएगी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जेलस फील कराएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने जो होती है उसने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली होती है और वो काफ़ी ज़्यादा सैलून और मेकओवर भी कराती है। और उसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ इवेंट में पहुँचती है पर उसे समझ नहीं आ रहा होता वो वहाँ पर करे तो करे क्या। बट तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसने इस मंथ काफ़ी पैसे खर्च कर दिए हैं और फिर वो सोचने लगती है उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहाँ होगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर कुछ देर बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे मिल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और यहाँ पे वो सच में सोचने लग जाती है उसको क्या करना चाहिए और वो उसी
की तरफ बढ़ने लगती है, बट अचानक वो एक लड़के से टकराकर गिर जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि वो कितनी बेहुदा चीज़ कर रही है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी एक बंदा पीछे से आके उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, और उस बंदे को देखकर अकाने बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाती है, क्योंकि वो बंदा काफ़ी हैंडसम था और अकाने को समझ नहीं आता कि वो बोले तो बोले क्या, और वो काफ़ी शर्माने भी लगती है। बट जो सामने वाला बंदा होता है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था उसके ऊपर, और यहाँ पर जो अकाने है उसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं होता, तो फिर वो उससे माफ़ी मांग लेती है। और यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। और ये सुन के अकाने को उसी बंदे के बारे में याद आता है जिसे वो पिछले दिन गेम में मिली थी, और फिर वो एकदम से उस लड़के को यामादा कहकर बुलाती है, और फिर वो जो बंदा है वो पूछता है आखिर तुम हो कौन। तभी जो अकाने है माफ़ी मांगने लगती है, अरे ये तो उसी की तरह लग रहा था तभी मैंने पूछ लिया। बट तभी पीछे से उसके एक्स बॉयफ्रेंड की आवाज़ आती है और उसे देख के अकाने काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और गजब का पोज मारते हुए बोलने लगती है कि क्या इत्तेफाक है, हम लोग यहाँ पे मिल गए। बट दूसरी तरफ जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड तकुमा यामादा के पास पहुँच जाता है और बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हारा काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, और वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को भी उससे इंट्रोड्यूस कराता है। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेमर है और काफ़ी बढ़िया भी है। और दूसरी तरफ जो अकाने है उसको समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ पर चल क्या रहा है, और वो तभी यमादा से पूछती है क्या तुम फेमस हो। यमादा बताता है कि वो लोकली थोड़ा फेमस है। फिर अकाने एकदम से यमादा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि हम दोनों एक डेट पे हैं, क्या तुम भी एक डेट पे हो। तभी ये देखने के बाद अकाने का जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो बोलता है तुम भी यहाँ पे हो। उसके बाद अकाने बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी जो दूसरी तरफ यमादा है वो बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, पर तभी अकाने उसके सामने रोने लग जाती है कि मैं तुम्हें रिश्वत देती हूँ, और वो एक रेयर कोड लेके दे देती है और उससे बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड बनने का एक्ट करे, और यमादा मान जाता है। और दूसरी तरफ जो ताकुमा होता है वो उदास हो जाता है, क्योंकि वो यमादा से काफ़ी टाइम से कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा था पर वो यमादा से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, और ताकुमा बहुत उदास हो जाता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे कंफर्ट करने लग जाती है, और ये देख के अकाने को काफ़ी बुरा लगता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यमादा और अकाने बार में होते हैं, और जो अकाने है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग भी कर रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो कुछ नहीं कर पाई थी। और दूसरी तरफ यमादा है जो हमेशा की तरह शांत रहता है, और फिर जो अकाने है वो यमादा से पूछती है कि ये प्रो गेमर क्या होता है। फिर यमादा उससे बताता है कि जिसे गेम खेलने के पैसे मिलते हैं। ये सुन के अकाने काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर अकाने बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है इसलिए वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाएगा, और ये सुनने के बाद यमादा कहता है कि उसके पास कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही है। ये सुनने के बाद अकाने काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना ज़्यादा गुड लुकिंग बंदा और उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। फिर यमादा बताता है कि वो रोमांस जैसी चीज़ों में इतना ध्यान नहीं देता, और वो सोचती है ये तो लुक का वेस्ट है। और इसके बाद वो सोच रही होती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी एक्स मतलब उसकी गर्लफ्रेंड कितने मज़े कर रहे होंगे, और ये सोच के अकाने रोने लगती है। और ये देख के यमादा शर्मा जाता है और अकाने वॉशरूम चली जाती है, और उसे पता लगता है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। उसे अभी तक ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ था, और अब जाके उसे ये पता चला है। और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है वहाँ पे यमादा नहीं है। फिर उसे लगता है कि यमादा घर चला गया होगा, क्योंकि वो यहाँ पर ज़बरदस्ती बैठा हुआ था, और वो एकदम से रोने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे यमादा भी आ जाता है, और वो उसको रोते हुए देख काफ़ी हैरान हो जाता है, और यमादा उससे बैठने के लिए कहता है। और जो यमादा है वो अपनी जेब से बैंडेज निकालता है और फिर उसके पैर में लगा देता है, और ये देख के अकाने को अजीब सी फीलिंग आती है, और उसको समझ नहीं आता जो यमादा है वो बैंडेज लेने गया था, और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और फिर बोलती है कि वो आज पूरी रात ड्रिंक करेगी। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और जो अकाने है वो बेड पे सोती है बिना कपड़ों के,
और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो अपने सामने यमादा को देखती है जो कि गेम खेल रहा होता है अपने कंप्यूटर पे। और यमादा एकदम से बोलता है कि तुम उठ गई, और दूसरी तरफ अकाने उसे देखती ही रह जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।